नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में ट्रंप शासन के तहत क्वाड देशों की पहली बैठक में ही चीन को कड़ा संकेत दे दिया गया है। हम आपको बता दें कि क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री इवाया ताकेशी के साथ शीर्ष अमेरिकी राजनयिक के रूप में अपनी पहली बहुपक्षीय बैठक की मेजबानी की। लगभग 1 घंटे तक जारी बैठक के समापन पर मंत्रियों ने इस साल के आखिर में भारत में होने जा रहे क्वाड लीडरशिप समिट की पुनः पुष्टि की। क्वाड देशों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि हमारे 4 राष्ट्र इस बात पर कायम हैं कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा हिंद प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि का आधार है। हम बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने वाले किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं। बयान के अनुसार हम बढ़ते खतरों के मद्देनजर क्षेत्रीय, समुद्री, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आने वाले महीनों में क्वाड के काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और भारत द्वारा आयोजित अगले क्वाड लीडर्स समिट की तैयारी के लिए नियमित आधार पर मिलेंगे। बयान में कहा गया है कि क्वाड मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को मजबूत करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की, जहां कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्य, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। इस बीच सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बैठक ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में क्वाड दुनिया भर की भलाई के लिए एक ताकत बना रहेगा। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण है कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ट्रंप प्रशासन की शुरुआत के कुछ घंटों के भीतर हुई। जयशंकर ने कहा, हमारी व्यापक चर्चाओं में एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आयाम शामिल थे। व्यापक सोच एजेंडे को गहरा करने और हमारे सहयोग को तेज करने के महत्व पर सहमति बनी। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने जयशंकर के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई व दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी आम सहमति को लागू करना चाहिए। हम आपको बता दें कि जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन 2020 के बाद की सीमा स्थिति से उत्पन्न जटिलताओं से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों के दीर्घकालिक विकास पर अधिक विचार किए जाने की आवश्यकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने संवाददाताओं से कहा, हमें द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई व दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखने की जरूरत है। संबंधों को मधुर और स्थिर विकास की पटरी पर वापस लाने तथा बड़े पड़ोसी देशों के लिए सद्भाव के साथ रहने तथा साथ साथ विकास करने का सही रास्ता खोजने की जरूरत है। हम आपको याद दिला दें कि जयशंकर ने पिछले दशकों में बीजिंग के साथ नई दिल्ली के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए 18 जनवरी को मुंबई में नानी पालकीवाला स्मारक व्याख्यान में कहा था कि पिछले नीति निर्माताओं की गलत व्याख्या, चाहे वह आदर्शवाद या व्यवहारिक राजनीति की अनुपस्थिति से प्रेरित हो, ने चीन के साथ न तो सहयोग और न ही प्रतिस्पर्धा में मदद की है। उन्होंने कहा था कि पिछले दशक में इस रुख में बदलाव आया है और आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता को दोनों पक्षों के बीच संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा था कि संबंधों के दीर्घकालिक विकास पर अधिक विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ ने जयशंकर की टिप्पणियों पर एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि दो प्रमुख सभ्यताओं, विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और भारत को विकास पर ध्यान केंद्रित करने और सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के 2.8 अरब से अधिक लोगों के मौलिक हितों को पूरा करता है, क्षेत्रीय देशों और लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करता है, वैश्विक दक्षिण के मजबूत होते ऐतिहासिक रुझान के अनुरूप है तथा इस क्षेत्र और व्यापक विश्व की शांति और समृद्धि के लिए अनुकूल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।